अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी मेहरान VX, लेकिन इसको VXR बनाया गया है क्योंकि इसमें जो गाड़ी के बम्पर हैं इसको मैच किया गया है। और जहां तक गाड़ी के AC का तल्लक है तो AC भी गाड़ी का वर्किंग में है। आफ्टर मार्केट इसमें AC भी इंस्टॉल है, वाइट कलर में। सो इस सुजुकी मेहरान VX 2015 मॉडल का मैं कंप्लीट रिव्यू करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं और लाखों कस्टमर बनाना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी का ऐड लाखों लोगों को दिखाया जाएगा। अभी आप अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट कर सकते हो हमारी वेबसाइट zawarcars.com पर। अगर आप लोग ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो हमारे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी मेहरान VX 2015 मॉडल का रिव्यू। तो ये हमारे सामने है सुजुकी मेहरान VX, इसको VXR बनाया गया है। गाड़ी में AC इंस्टॉल है, बम्पर मैच किए गए हैं। सो मैं गाड़ी के फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी की फ्रंट से लुक देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम इस गाड़ी के बम्पर वगैरह देख लेते हैं। जो गाड़ी का बम्पर है ये इसका आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो VX उसका बम्पर जो है वो प्लास्टिक कलर में ब्लैक कलर के होते हैं, जो प्लास्टिक का अपना एक ओरिजिनल कलर होता है। इसको आफ्टर मार्केट जो है रीपेंट किया गया है। गाड़ी का बम्पर रीपेंट है। उसके बाद अगर मैं इसकी हेडलाइट की बात करूं तो हेडलाइट की कंडीशन आप लोग देख सकते हो, इसकी जेन्युइन हेडलाइट है और हेडलाइट की कंडीशन हमें ठीक मिलने वाली है। उसके बाद ये इसकी फ्रंट की ग्रिल वगैरह ये सारी आप लोग जो इसकी फ़्रंट देख सकते हो। यहाँ पर इसकी कंडीशन मुझे जो है बेहतर नज़र आ रही है, मॉडल के हिसाब से हमें ठीक नज़र आ रही है। गाड़ी की आप लेफ़्ट साइड की लाइट देख सकते हो। एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि ये गाड़ी ना बिल्कुल कोई जनरल वाश भी नहीं है, ना ही इसको सर्विस किया गया है। गाड़ी जिस तरह एक कस्टमर के यूज़ में होती है वैसी है, यानी कि गाड़ियाँ होती हैं उनको जो है उनको डिटेलिंग की जाती है। गाड़ी की कोई डिटेलिंग नहीं की गई। हाँ, इसकी डिटेलिंग होने वाली है। जहाँ तक इस गाड़ी के बोनेट का तल्लक है तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो बोनेट है ये इसका टोटल जेन्युइन पड़ा है। ये गाड़ी का आप लोग बोनेट देख सकते हो। ये बोनेट के ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये कलर नहीं उतरा हुआ, बल्कि यहाँ पर ना ऊपर जो है ना निशान है मिट्टी वगैरह के, जो कि साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पर इसके ऊपर से ये हल्का सा कलर उतरा हुआ है। बाकी गाड़ी का बोनेट जो पड़ा है ये इसका टोटल जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी मैं फ्रंट विंडशील्ड की बात करूं तो ये आप लोग इसकी फ्रंट की विंडशील्ड देख सकते हो। फ्रंट की विंडशील्ड कहीं से टूटी हुई नहीं है। अब हम इस गाड़ी की चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में, क्योंकि गाड़ी की जो फ्रंट थी सिवाय बम्पर के गाड़ी की फ्रंट हमें जो है जेन्युइन मिली। अब हम इसकी लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। ये गाड़ी की लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी का जो फ्रंट का फाइंडर है ये देख लेते हैं कि गाड़ी का ये जेन्युइन है या फिर इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। ये गाड़ी का आप लोग जो लेफ़्ट साइड का फेंडर देख सकते हो। लेफ़्ट साइड का फेंडर का जहाँ तक तल्लक है तो गाड़ी का लेफ़्ट साइड का फ्रंट फेंडर जो पड़ा है ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर हैं तो बिल्कुल ये आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेज़ हैं। इसके ऊपर जो है कुछ हैं तो हल्के हल्के से स्क्रैचेज़ हैं। इंडिकेटर आपको इसके फेंडर के ऊपर ही मिल जाता है। टायर कंडीशन गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाली है। इसमें आपको अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलने वाले। अगर इसके मैं टायर साइज़ की बात करूं तो इसमें हमें जो टायर साइज़ मिलता है वो है 155/70 R12 का हमें इसमें टायर साइज़ मिल जाता है। अब हम इस गाड़ी के जो है अपना लेफ़्ट साइड में फ़्रंट डोर देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट डोर का तल्लक है तो फ्रंट का जो गाड़ी का डोर है ये इसका टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर कोई हैं तो बिल्कुल मामूली से स्क्रैचेज़ हैं। हम इसकी सील वगैरह भी देख लेते हैं। ये अंदर से आप लोग जो है इसकी सील वगैरह देख सकते हो, कोई सील कहीं से टूटी हुई नहीं है। डोर भी हमें इसका जेन्युइन मिला। अब हम इसका लेफ़्ट साइड में बैक साइड का डोर देख लेते हैं। जहाँ तक लेफ़्ट साइड में इसके बैक साइड के डोर का तल्लक है तो नीचे से आपको कुछ स्क्रैचेज़ नज़र आ रहे होंगे। बाकी ऊपर की तरफ इसमें मुझे कोई मेजर स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहे और ये डोर भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। जहाँ तक इस गाड़ी के बैक साइड के फेंडर का तल्लक है तो गाड़ी का आप लोग बैक साइड का फेंडर देख सकते हो। बैक साइड का फेंडर भी गाड़ी में हमें टोटल जेन्युइन मिलने वाला है। उसके बाद गाड़ी की हम छत देख लेते हैं। ये गाड़ी की आप लोग छत देख सकते हो। छत के ऊपर भी गाड़ी में किसी किस्म का कोई डेंट या रीपेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ स्क्रैचेज़ हैं जिनके ऊपर कलम सी लगाई गई है। बाकी ये पैनल भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। अब हम इस गाड़ी की चले जाते हैं रेयर साइड में। मैं गाड़ी की रेयर साइड में आ गया हूँ। रेयर साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग जो है लुक देख सकते हो। रेयर साइड में भी गाड़ी का जो बम्पर है ये इसका आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है।
ये गाड़ी का आप लोग जो है बम्पर देख सकते हो, बम्पर गाड़ी का आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है। उसके बाद गाड़ी के जहाँ तक इस बैक साइड का तल्लक है तो गाड़ी का जो ये बैक डोर है ये भी इसका टोटल जेन्युइन पड़ा है। इसके ऊपर भी हैं तो आपको कुछ ये निशानात से नज़र आ रहे होंगे, मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखाता हूँ। बाकी इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है ये इसका टोटल जेन्युइन है, ठीक है। पेंट इसके ऊपर जितना भी पड़ा है ये इसका टोटल जेन्युइन है। मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी की रियर साइड की आप लाइट वगैरह देख सकते हो, यहाँ से लाइट का ग्लासेस टूटा हुआ भी है। यहाँ पर ये आपको मेहरान VXR लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसको कंप्लीट VXR बनाया गया, लेकिन ओरिजिनल ये VX है, ठीक है। तो अब हम इस गाड़ी की चले जाते हैं राइट साइड में। तो ये इस गाड़ी की राइट साइड है। राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड में सबसे पहले हम इस गाड़ी के बैक साइड के फेंडर की बात कर लेते हैं। ये इस गाड़ी का आप लोग जो है बैक साइड का फेंडर देख सकते हो। बैक साइड का फेंडर गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर भी अगर कोई है तो बिल्कुल मामूली से कुछ लकीरें सी हैं, बाकी इसके ऊपर पेंट वगैरह जो है वो जेन्युइन है, ठीक है। तो गाड़ी का जो राइट साइड का बैक साइड का डोर है ये भी गाड़ी का टोटल हमें जो है जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं है। यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि एक लकीर सी है ये बॉडी के ऊपर और ये डोर के ऊपर, ठीक है। और आप जो है हम इस गाड़ी की सील चेक कर लेते हैं। आप भी जब गाड़ी लिया करो तो गाड़ी की सील वगैरह ज़रूर देख लिया करो। ये गाड़ी की आप जो है राइट साइड के बैक डोर की सील देख सकते हो, गाड़ी की हमें टोटल जेन्युइन मिलने वाली है। सो अब हम इस गाड़ी के ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ये गाड़ी का आप लोग जो है ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन पड़ा है। अगर इसके ऊपर भी हैं तो कोई बिल्कुल मामूली से कहीं पर कोई स्क्रैच है। मुझे कोई मेजर स्क्रैच जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ये मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाता हूँ ताकि गाड़ी की जो रियलिटी है वो हमारे सामने आए, कोई चीज़ गाड़ी की हिडन ना रहे। तो ये ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिला। इसकी भी हम सील देख लेते हैं। ये आप लोग जो है इसकी सील देख सकते हो, सील इसकी जेन्युइन पड़ी है, टूटी हुई नहीं है। जो टूटी हुई सील होती है उसके बारे में मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो आप लोग जो है बड़े आसानी से गाड़ी जो है अपने लिए ख़रीद सकोगे। सो ये गाड़ी का मैं राइट साइड में हूँ तो फेंडर आप देख सकते हो गाड़ी का फ्रंट साइड वाला। ये गाड़ी का राइट साइड में फ्रंट साइड का फेंडर आप लोग देख सकते हो। ये फेंडर इसका टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर भी मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। सो किस्से मुख्तसर गाड़ी की जो बॉडी थी ये हमें जेन्युइन मिली। इसके ऊपर अगर थी तो कोई लकीरें या स्क्रैचेस वगैरह थे जो कि मुझे मेजर स्क्रैचेस कहीं पर नज़र नहीं आए। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो गाड़ी के मैंने बोनेट को ओपन कर लिया। अब हम इस गाड़ी के इंजन की कंडीशन देख सकते हैं, देख लेते हैं। तो गाड़ी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाड़ी जो है ये बिल्कुल इसकी डिटेलिंग नहीं हुई, कोई जनरल वाश नहीं किया गया गाड़ी को। तो अगर गाड़ी को वाश किया जाए तो यहाँ पर ये जो आपको दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं ये इसके सारे जो हैं वाशेबल हैं, वाश हो जाएंगे। बाकी अंदर से ये जो कुप्पे वगैरह हैं इनकी सीलें कहीं से नहीं टूटी हुई। अगर गाड़ी का जो इंजन के मैं कलर वगैरह की बात करूँ तो कलर गाड़ी के अंदर जो है पूरा अवेलेबल है, लेकिन गाड़ी जो है इसको वाश बिल्कुल नहीं किया गया। जब गाड़ी वाश होगी गाड़ी की यहाँ पर ये जो मैल शैल है इसको ख़त्म किया जाए तो इंजन की कंडीशन हमें गाड़ी के मॉडल के मुताबिक काफ़ी परफेक्ट मिलने वाली है, ठीक है। इस गाड़ी में हमें 800 सीसी का इंजन मिलता है। अगर मैं फ्यूल खर्च की बात करूँ तो सिटी एरिया में 13 से 14 और लॉन्ग पे ये हमें 15-16 किलोमीटर फ़ी लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। या आप जब भी गाड़ी ख़ुसूसन मेहरान देखा करें तो मेहरान के ये कुप्पे जो है इनकी सील को लाजमी चेक कर लिया करें। लाजमी नहीं है कि गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है तो ये कुप्पे टूट जाते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि मेहरान का जो शाक होता है वो कोई इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। अगर गाड़ी किसी बड़े खड्डे में जाके गिरती है, किसी बड़े जंप में, तो ये शाक जो है अक्सर जो है अगर हार्ड हो तो यहाँ से आपकी गाड़ी के जो ये सील वगैरह है ये डैमेज हो सकती हैं। तो ये लाजमी देख लिया करें। अगर ये गाड़ी की सील वगैरह टूटी हुई तो उसकी मार्केट में जो है मार्केट में जब आप गाड़ी सेल करने जाओगे तो उसकी प्राइस कम लगेगी। बाकी गाड़ी के अंदर से इंजन की मैं बात करूँ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी में डिटेलिंग होने वाली है। जब गाड़ी में डिटेलिंग हो जाएगी तो अंदर से गाड़ी का जो इंजन है इसके जितने भी पुर्जा जात पड़े हैं उनके ऊपर जो कलर है वो पूरा अवेलेबल है। सो सुजुकी मेहरान में हमें जो स्पेस है ये कोई इतना ख़ास नहीं मिलता। यहाँ पर अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो अब जो है इस गाड़ी के 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं। सो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी की डिटेलिंग होने वाली है, लेकिन गाड़ी का यहाँ पर आप अंदर से कलर देख सकते हो। अगर मैं मॉडल के हिसाब करूँ तो ये 5 ईयर ओल्ड है, लेकिन अंदर से कलर जो है मॉडल के हिसाब से गाड़ी में हमें ठीक मिल रहा है। जब यहाँ पर इस गाड़ी में डस्टिंग होगी, डिटेलिंग होगी तो यहाँ पर आपको गाड़ी का जो बैक साइड है, जो 5वें टायर वाला एरिया, ये भी काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन नज़र
नज़र आएगा, क्योंकि गाड़ी में डिटेलिंग बिल्कुल नहीं की गई है। इस तरफ भी आप देख सकते हो कि कलर वगैरह अवेलेबल है। ये गाड़ी का आप जो है 5वां टायर देख सकते हो, जिसकी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है, बैड हालत में है जो 5वां टायर है गाड़ी को। उसके बाद जो है हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते। सो जहाँ तक गाड़ी के इंटीरियर का ताल्लुक है, तो गाड़ी का बाहर से जब हमें एक्सटीरियर अच्छा मिलता है तो अक्सर गाड़ियों का हमें इंटीरियर भी काफ़ी गुड मिल जाता है। ये गाड़ी का फ्रंट डोर मैंने ओपन किया हुआ है, ड्राइवर साइड वाला, तो अंदर से गाड़ी की आप जो इसकी पोशिश वगैरह है ये देख सकते हो। अंदर से कलर वगैरह गाड़ी का ठीक है, इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलने वाली। उसके बाद हम गाड़ी का जो है ना ये देख लेते हैं इसका डैशबोर्ड वगैरह। सो गाड़ी का जो डैशबोर्ड और अंदर से जितना भी गाड़ी का इंटीरियर पड़ा है, ये गाड़ी का हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। सीट कवर गाड़ी में काफ़ी खूबसूरत बिल्कुल न्यू लगाए गए हैं। ये गाड़ी के आप लोग जो है सीट कवर वगैरह देख सकते हो। उसके बाद जो है हम गाड़ी के अगर रूफ़ की बात करें तो रूफ़ भी गाड़ी का हमें जो है ठीक कंडीशन में मिलने वाला है। ये गाड़ी के आप लोग जो है रेयर सीट देख सकते हो। अब हम इस गाड़ी के अंदर जाके मज़ीद जो है हम इसका डैशबोर्ड और चीज़ें देखते हैं, और हम जो है गाड़ी के एसी को भी चेक करेंगे कि गाड़ी का जो एसी है उसकी क्या कंडीशन है। सो मैंने गाड़ी को कर लिया स्टार्ट। गाड़ी यहाँ पर जो माइलेज शो कर रही है ये है 50,426 किलोमीटर, ठीक है। तो गाड़ी में जो है एसी इंस्टॉल है। सो सबसे पहले जो है हम गाड़ी के एसी को ऑन कर लेते हैं। ये आप इसके एसी के जो एयर वेंट्स हैं उसकी एयर की थ्रो चेक कर सकते हो। सो आज अगर मैं बाहर के टेम्परेचर की बात करूं तो बाहर का टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है कि बारिशें आ रही हैं, जो गर्मी का ज़ोर है वो टूट चुका है, तो उस वजह से हमें परफेक्ट तो एसी की इसकी वर्किंग का पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी जो है मैं कुछ देर जब गाड़ी को स्टार्ट रखता हूं तो एसी के बारे में हमें तकरीबन मालूम हो जाएगा कि गाड़ी का एसी जो है उसकी क्या कंडीशन है। सो अंदर से आप गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी का हमें एक्सटीरियर प्यारा मिला। तो गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह आप देख के आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये गाड़ी जो है 2015 का मॉडल है। गाड़ी के अंदर से हमें जो इंटीरियर है ये काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये पूरा इंटीरियर आपने डैशबोर्ड का ऊपर से प्लास्टिक वगैरह देख ली होगी। उसके बाद ये गाड़ी के मीटर्स वगैरह 140 की हमें इसमें टॉप स्पीड मिलती है। ये गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग 4 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स गाड़ी में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है उसमें। उसके बाद फर्शी वगैरह गाड़ी में जो है इंस्टॉल है। मल्टीमीडिया इसमें आपको सिंपल ही मिलने वाला है। सो एसी जो है इसका बिल्कुल वर्किंग में है, एसी का कोई काम नहीं होने वाला। गाड़ी का इंजन वाइज सारा कोई किसी किस्म का जो है काम नहीं होने वाला। सो इस गाड़ी के लाइफ टाइम हमें टोकन मिलने वाले हैं। और अब हम इस गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं, लेकिन ख़रीदने से पहले अगर आप लोग जो है इस गाड़ी में दिलचस्पी है, आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पे जाकर इस गाड़ी की पिक्चर और ओनर का नंबर भी वहाँ से लेकर उसके साथ डायरेक्टली डील भी कर सकते हो। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इस गाड़ी की जो डिमांड है ये है 7,30,000 रुपये। जी हाँ, 7,30,000 रुपये इसकी डिमांड है इस गाड़ी के ओनर की। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आप ख़ुद जो है उसके साथ डील कर सकते हो। मैं वहाँ पर नंबर डाल दूँगा उसका, अपनी वेबसाइट पर आप लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर चले जाओ। तो 7,30,000 रुपये इसकी डिमांड है। अगर आज मैं रिव्यू की डेट की बात करूँ तो आज डेट है 27 अगस्त 2020। ये रिव्यू की डेट है 27 अगस्त 2020, ठीक है। सो ये गाड़ी थी। गाड़ी का इंतहाई ईमानदारी के साथ एक्सटीरियर इंटीरियर हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको पसंद आया आज का रिव्यू तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार रवाना आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।